कि मैं भाई चारों युग में जाता हूँ। जो उन्होंने उनको कथा सुनाई सारी, वो ज्यों की तो गरीबदास जी ने आकर नीचे बोली और वो नो की नो लिखवा दी गई। तो कहा कि मैं काशी में धानक रूप में रहा करता था, वहाँ दिखा करता, लोगों को कपड़ा बुनता, और मैं एक एक दिन बेटा हजार हजार जगह प्रगट होकर और अपने तेरे भाई बहनों को ज्ञान सुनाया करता। लेकिन वो तो इतने अंधे हो लिए, इस काल की भांग पिए पड़े हैं भाई, उनकी आंखें नहीं खुलती। मैं रोवत हूँ सृष्टि को, सृष्टि रोवे मोहे, गरीबदास इस योग को हो समझ न सकता कोई। गरीबदास जी को भगवान समझा रहे हैं कि गरीबदास, वो भोले, वो सभी मुझे खोद रहे हैं। हे सुखदाई परमात्मा, हे संकट मोचन, हे मंगल करने वाले परमात्मा, आप कहाँ हो, हमें सुख दो। और मैं जब जाके कहता हूँ कि मैं परमात्मा हूँ तो ये मेरी मानते नहीं, मेरा ज्ञान नहीं सुनते। हमारा ज्ञान किन्हें ना सुनिया, ये पर भी लेने जाते हैं दुनिया। पर भी नहाने जाते हैं कुंभ के मेला पे और उन्हें कत्लेआम हो जाता है, एक्सीडेंट दुर्घटना में मर जाते हैं और कोरा पाप कमाते हैं। वहाँ कोई लाभ नहीं। उन बच्चों को काल ने इनको इतना भ्रमित कर दिया। तो गरीबदास जी कहने लगे, परमात्मा अब मुझे यहीं रख लो। परमेश्वर ने कहा, बेटा ऐसे नहीं रखा जाता। जैसा आपको पहले बताया था दास ने कि काल भगवान का और परमात्मा का एक एग्रीमेंट हुआ था। तो उसने ये कहा था कि भगवान आप अपना ज्ञान सुना के अपना बनाकर, जो हृदय से आपको चाहे, आपके ज्ञान को माने और आप में हृदय से आपको चाहेगा तो वो आपका, बाकी मेरे। जबरदस्ती ना करना, बलपूर्वक ना ले जाना। तो परमात्मा ने कहा था तथास्तु। परमात्मा ने कहा, कह दिया था कि ठीक है, मैं बलपूर्वक नहीं लेके जाऊंगा और अपना ज्ञान सुनाऊंगा। और दूसरी बात यह है कि जब आप यहाँ से गए भक्ति धन से परिपूर्ण थे, उतने ही भक्ति कमाई करके यहाँ आ सकते हो, वैसे नहीं आ सकते। अब तो मैं लाया हूँ आपको, लेकिन आप यहाँ रह नहीं सकते। अब बालक थे, आंखों में आंसू भर आए, क्योंकि वहाँ जाने के बाद पता चलता ये क्या है। ये तो नरक दिखाई देता यहाँ का, चाहे सारी पृथ्वी का राजा हो, कति नरक दिखाई देता उस सुख की तुलना में। तो परमात्मा ने कहा कि बेटा तू चिंता ना कर, मैं तेरे साथ रहूँगा और ये ऐसा मंत्र दूंगा, जल्दी ही आप भक्ति युक्त हो जाओगे। ऐसा नाम दूंगा, सतनाम और सारनाम, कि बहुत जल्दी भक्ति धनी बन जाओगे। अपना आत्माओं, इस आत्मा को हमने भक्ति से चार्ज करना है, भक्ति से फुल करना है, तब यह काम करेगी, तब ये भक्ति युक्त होकर के वहाँ जा सकती है। जैसे एक तो साइकिल में हवा भरा कर हाथ से पंप चला के वो एक छोटी सी ट्यूब में डाल सकते हैं, उसमें टायर में नहीं भर सकते उससे, और लगे रहेंगे तो काफ़ी समय लगेगा। मनमाने 3-4 दिन 10 दिन लग जाए उसमें, अगर उसी से को पचा। देखो तरीका नहीं है ट्रक की टायर में हवा भरने का, उसके लिए तो एक प्रेशर चला हुआ है, उससे भरी जाएगी वह, और मिनट में भर दो। इसी प्रकार जो भक्ति विधि मैं बताऊंगा गरीबदास, वो इतना गजब की होगी कि थोड़े ही समय में तुम्हारे टायर भर जाएंगे, फुल हो जाएंगे। और फिर कितना लोड धर कर चल पड़ी हो, थका उठा देंगे वह। तो जब भक्ति युक्त आत्मा हो जाएगी, फिर इसने कोई रोक नहीं सकता। आस्था वहाँ हो जहाँ आशा ता बासा होई। इस ज्ञान से आपकी एक ऐसी आस्था बनेगी,
अरे संसार आप देख ही रहे हो, इसका तो आपको पता ही चल जाएगा, क्योंकि पहले तो आप अपने संसारिक व्यवहारिक काम में व्यस्त थे, लोगों को देख रहे थे, मान लिया था इतना ही काम है मनुष्य जीवन का, बच्चे हो गए, इन्हें पाल दें, इनका विवाह कर दें, फिर इनका संतान हो जाए, मर जाए बेच सके, इतना ही जान रखा था हमने। अब पता चलेगा इसके मूल कार्य का। और फिर वहाँ जाने की अब विधि का प्राप्त होगी, तो उसके लिए परमात्मा ने उनको बताया कि एक मंत्र है 2 अक्षर का, दूंगा तेरे को, जिसमें एक ओम है, एक दूसरा गुप्त है, और तेरे को दूंगा, लेकिन आप किसी को और को भी बताना नहीं, एक लिख देना अपनी एफिडेविट रूपी वाणी में, अमर वाणी में। और कबीर सागर में, कबीर साहिब की वाणी में कुछ इन लोगों ने गड़बड़ कर दी थी, जिस कारण से परमात्मा ने अपनी महिमा की वाणी गरीबदास जी को अपना साक्षात्कार करवा कर सतलोक ले जाकर वापस छोड़ कर उसे कंप्लीट लिखवा दी। कबीर सागर में भी 90% 80% बातें सत्य हैं, 20% इन्होंने अपने हिसाब से उल्टी सुल्टी कर ली, इनका समझ में आई को नहीं। इन नकली कबीर पंथियों के जिन्होंने अपने अनुकूल लगी उसको वैसे ही थोड़ा सा चेंज कर दिया, फिर भी उसमें सत्यता बहुत कुछ है। और गरीबदास जी ने फिर क्लियर कर दिया। अब क्या बताया गरीबदास जी ने अपनी अमृतवाणी में बताया है। गरीबदास जी ने अपनी अमृतवाणी में बताया है, सत्य नाम पालड़ रंग होरी हो, भाई 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पास्यंग धरे रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। होरी माने जैसे हम होली मनाते थे ना, होली खेलते थे, तो गरीबदास जी के पास जो गरीबदास जी वापस नीचे आए थे, उन किसी ने कहा कि महाराज आओ होली खेलेंगे, होली। परमात्मा बोले भैया नकली होली नहीं खेला करते हम, अब हमें पता चल गया वो असली होली खेलेंगे, राम रंग वाली, राम के रंग में हम रंगे गए, और ऐसे रंग गए यू फिर कदे ना उतरे मेरा। तो उसके बारे में बता रहे हैं, मन राजा खेलन चला रंग होरी हो, उस पर पटन पर लोक राम रंग होरी हो। फिर कहते 3 सत्य नाम पालड़ रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पास्यंग धरे रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। सतनाम का जो 2 अक्षर का मंत्र है उसकी कीमत बता रहे हैं गरीबदास जी, भगवान से सुनने के ऊपर। परमात्मा ने उनको बताया, उन्होंने फिर हमें बताया, तो परमात्मा गरीबदास जी को बता रहे हैं, एक सतनाम का सिमरण श्वास और श्वास उस श्वास से करने से, क्योंकि ये 2 मंत्र हैं और 2 ही प्रकार से इसका जाप होता है। उसकी कितनी कीमत बनती है, लेकिन अधिकारी से लेकर अपनी मर्जी से कोई अपॉइंटमेंट लेटर लिख ले, मैं लग गया तहसीलदार और लिख ले, साइन कर ले किसी के आप पे, तो वो नहीं लग सकता। वो तो अधिकारी ही अपॉइंटमेंट लेटर पे वो भर चाहे कोई, 2 साइन उसके होने चाहिए ओरिजिनल। तो इस विश्व में 21 ब्रह्मांड में इस नाम के दान करने का इस दास के अतिरिक्त कोई अधिकारी नहीं है। और यदि कोई नकली इस दास से ये मंत्र सभी प्राप्त करके और अपने आप दुकान खोल कर बैठ गया, नाम देने लग गया किसी को, तो सबसे बड़ा दुश्मन है मानव समाज का। अपना नाश करेगा और 100-200 हज़ार को और ख़राब करके उनका भार भी सिर पर धर लेगा। तो उनसे भी सावधान रहना है, ऐसे नकलियों से बचना है और बचाना है अपने भाई बहनों को, मानना उनको प्यार से। देखो यूँ मार्ग है प्यार का, इसमें धक्का नहीं चलेगा, भगवान का अनुबंध है, उस काल के साथ एक एग्रीमेंट है कि ज़बरदस्ती ना करना। तो आपने इस फार्मूले को अपनाना है, ज़बरदस्ती नहीं करना।
प्यार से समझाना अवश्य, चाहे कोई गाली दे आपने बुरा बोला है। अब जैसे एक छोटा सा बालक और अग्नि में हाथ देने चला, हीटर जला था, हीटर की तरफ भाग रहा है और उसको उठा लिया बड़े भाई ने, बहन ने या पिता ने, और वो रो रहा है मुझे छोड़ दे, और वो उधर से बालक है नादान थप्पड़ भी मार रहा है सिर में, मुझे छोड़ दे, तो हम नहीं छोड़ सकते उसको, उसका बुरा भी नहीं मान सकते कि बालक इसको पता नहीं और छोड़ दिया तो जलेगा यूँ। तो ये कहते हैं ना, भावनाओं को ठेस पहुंचाता है रामपाल। रामपाल भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाता, आपका जीवन बचाता है। अब प्रारंभ में जब ये ज्ञान धीरे धीरे प्रचार शुरू किया, टीवी माध्यम से जाने लगा, तो भक्तों के पास अनजान लोगों के ऐसे बुरे फोन आते थे, गालियां देते थे, तुम क्या कह रहे हो, ब्रह्मा विष्णु महेश को नासवान बता रहे हो, तुम्हें ये कर देंगे वो कर देंगे। इनसे प्रार्थना कर रखी थी, भाई बोलियो ना, सुन लो सारे, सुनते रहो पर चलते रहो। एक दिन आवेगा इनकी भांग उतरेगी, ज्ञान सामने रखा हुआ है, और अब भी नहीं समझेंगे फिर तो पत्थर हैं ये। और फिर जान बूझ साची